हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में दोस्तों एक स्टॉक के बारे में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसमें 10x होने का पोटेंशियल है। 9 रुपये का चमत्कार शेयर 3i इन्फोटेक टच में नॉट हो रखा है दोस्तों, कोई भी इसको खरीदना नहीं चाहता। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या सच में ये 9 रुपये का स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या ट्रिगर है, इसमें क्या री रेटिंग के पॉसिबिलिटीज है, एंड इसको चार्ट पे भी एनालाइज करेंगे कि चार्ट पे कैसा दिखता है, इसके क्या टारगेट होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3i इन्फोटेक की बात करें तो ये आईटी सेक्टर में काम करता है। इसका जो प्राइस है, आज का जो डेट है 8/6/2021, 8 जून 2021, इसको प्राइस चल रहा है 8.85 रुपीज। और अगर आप इसकी मार्केट कैप देखोगे तो वो है 1431 CR। इसका मतलब है करीब करीब 9 रुपए का शेयर है और 1500 करोड़ की इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस वीडियो में दोस्तों 3i इन्फोटेक के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी जो आपके लिए सीखना जरूरी है और आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और शायद वीडियो थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल होने वाला है बिकॉज इसमें कुछ फाइनेंशियल चीजों की बात करेंगे। तो प्लीज इसको अच्छे से सुनिए बिकॉज ये जरूरी है। अगर आप ये स्टॉक लेते हो तो कन्विक्शन आपका बना रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि इसका प्राइस तो है 9 रुपीज का, क्या ये पेनी स्टॉक है? मैं आपको क्लियर कर दूं, पेनी स्टॉक स्टॉक के प्राइस से डिसाइड नहीं होता। ये 9 रुपए का प्राइस जो है ये डिसाइड नहीं करेगा कि पेनी स्टॉक है कि नहीं है। पेनी स्टॉक डिसाइड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसकी मार्केट कैप है करीब करीब 1500 करोड़। तो ये अच्छी खासी वेल स्टैब्लिश्ड स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये बिल्कुल भी पेनी स्टॉक नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो ट्राइडेंट, उसका प्राइस भी आप देखोगे बहुत कम है, लेकिन वो भी एक अच्छी खासी स्टैब्लिश कंपनी है। तो पहला तो ये दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, ये पेनी स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप इसका प्रेजेंस देखोगे तो अक्रॉस ग्लोबल इसका प्रेजेंस है। साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, पूरे दुनिया में इसका कारोबार है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर का 7 से 8% रेवेन्यू बीएफएसआई सेगमेंट से आता है। ओवरऑल आईटी सेक्टर, बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस, उसमें अगर हम 3i इन्फोटेक की बात करेंगे तो उसका 50% रेवेन्यू बीएफएसआई से आता है। इसका मतलब है इसका जो रेवेन्यू वाला एरिया है, जो सेक्टर है, बहुत ही स्ट्रांग है। अब अगर हम इसकी ट्रिगर की बात करेंगे तो कुछ टाइम पहले 3i इन्फोटेक ने अपना बिजनेस, सॉफ्टवेयर बिजनेस एपेक्स को बेचा था। और कितना बेचा था? 38%। 38% 1000 करोड़ में बेचा था। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 38% 1000 करोड़ में बेचा था। अब आप सोचिए अगर पूरा बिजनेस बेचते तो कितना करोड़ मिलता? 38% 1000 करोड़ में, तो 38 इंटू 3 कर लो तो ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। तो 1000 इंटू 3 करोगे तो 3000। इसका मतलब है 38% 1000 करोड़ में बिका, तो अगर पूरा बिजनेस बेचते तो 3000 करोड़। आज के दौर में अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो सिर्फ 1500 करोड़ की है। इसका मतलब है अगर आज के दिन भी कंपनी नीलाम हो जाए तो भी 3000 करोड़ में बिकेगी। मतलब आज आप खरीद लो, स्टॉक में डबल होने का पोटेंशियल तो पक्का है। अब हम देखेंगे कि डबल से भी ज्यादा है क्या? बिल्कुल। तो ये तो हो गई एक बात। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी ने 1000 करोड़ लिए उसका क्या किया। कंपनी के ऊपर एक्चुअली 800 करोड़ रुपीस का कर्जा था। तो कंपनी जो जो 1000 करोड़ लिए उसमें मेन काम कंपनी ने वो कर्जे को खत्म करने के लिए किया है। अब सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे 77 करोड़ का कर्जा बचा हुआ है। जब भी कोई कंपनी अपना कुछ एसेट बेच के, अपना कुछ हिस्सा बेच के कर्जा कम करती है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। ये इनका क्लियर इंटेंशन बताता है प्रोमोटर्स का टुवर्ड्स शेयर होल्डर, और खुद की कंपनी को भी वो ग्रो करने का इंटेंशन रखते हैं, ये बात बताती है। अब ये 77 करोड़ भी कंपनी ने आरबीआई से ऑलरेडी अप्रूवल ले लिया है फॉर प्री पेमेंट ऑफ एफसीसीबी, दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बाउंड। तो ये अगर कंपनी कर देती है तो कंपनी बिल्कुल भी डेट फ्री हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा क्या ट्रिगर है, सबसे बड़ी क्या स्टोरी है। कंपनी ने एलसीएलटी में एसओए के लिए अप्रूवल के लिए परमिशन मांगी थी फॉर कैपिटल रिडक्शन, और उनको परमिशन मिल भी चुकी है। एसओए क्या होता है? स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो एसओए के लिए कंपनी को परमिशन मिल चुकी है। अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए, अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नहीं हो, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप मोटे मोटे भी समझ लो तो ठीक है, ताकि कन्विक्शन बना रहे कि ऐसे कुछ हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्टॉक को 10x करना है
तो आपको कम से कम स्टोरी पता होनी चाहिए कि क्या है इसके पीछे लॉजिक, ताकि आपका कन्विक्शन बना रहे, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो जाएगी नहीं, ऊपर गिरेगी नीचे गिरेगी, इसके लिए कन्विक्शन बना रहना चाहिए। तो फिलहाल जो कंपनी की इक्विटी है वो 160 करोड़ की इक्विटी है, ठीक है। तो अगर 160 करोड़ की इक्विटी को अगर आप 10 के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1600 करोड़ जो उसका मार्केट कैप आता है करीब करीब। तो आफ्टर एसओए जो इनकी 160 करोड़ की इक्विटी है वो 16 करोड़ होने वाली है। 160 करोड़ की जो इक्विटी है ना वो 16 करोड़ हो जाएगी। मतलब अगर आपके 10 शेयर है तो आपको एक शेयर मिलेगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा हुआ है। तो ये जस्ट हमने कुछ अजम्पशन लिए हुए हैं। हम मान रहे हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है और पी रेशियो 20 है। यहाँ पे काफी सारे अजम्पशन है, बिकॉज कंपनी ने कुछ अपना हिस्सा बेचा है तो उसको एक्स्ट्रा कैश मिला हुआ है, अब बचे हुए हिस्से से कैसे प्रॉफिट करती क्या है, तो कुछ अजम्पशन हमने लिए हुए हैं। समझिए 100 करोड़ उसका प्रॉफिट है और समझिए उसका जो पी रेशियो है वो समझिए 20 का है। तो बिफोर एसओए, एसओए के पहले कंपनी का अभी मैंने बताया कितनी करोड़ की इक्विटी है, 160 करोड़ की। ये ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपका नेट प्रॉफिट है जो कि 100 शेयर का हमने माना है, डिवाइडेड बाय जो कंपनी की इक्विटी है दैट इज 160, तो दैट इज 0.62। अब कम मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, ये जो ईपीएस है दैट इज 0.62 इनटू पी दैट इज प्राइस टू अर्निंग दैट इज 20, तो ये आता है 12.4। मतलब कंपनी की 12.4 रुपीस वैल्यू होनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है ये अपने अजम्पशन है, इसलिए कंपनी की 12.4 वैल्यू नहीं है, 8 प्राइस शेयर प्राइस नहीं है, 8.85। तो जस्ट कैलकुलेशन के लिए आप ये अज्यूम कर लो। अब आफ्टर एसओए क्या होने वाला है, ये जो 160 करोड़ की जो इक्विटी है वो 16 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम फॉर्मूला, ईपीएस क्या हो जाएगा 100 अपॉन 16, ये 160 की जगह 16 हो जाएगा, तो ईपीएस आ जाएगा इसका 6.25। तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, ईपीएस इंटू पी दैट इज 6.25 इंटू 20, मतलब 125। तो अगर शेयर प्राइस 12.4 है तो वो शेयर प्राइस आफ्टर एसओए 125 तक जाना चाहिए। दिस इज आइडियल सिचुएशन। मतलब आज अगर इसकी प्राइस 9 रुपए है तो ये प्राइस 90 रुपए तक जाना चाहिए। दिस इज आइडियल सिचुएशन। जाएगा नहीं जाएगा वो तो एक अलग बात है। तो आइडियल कैलकुलेशन तो ये बोलते हैं कि अगर आप फंडामेंटल फॉलो करते हो तो आफ्टर एसओए इस स्टॉक की प्राइस 10 गुना बढ़नी चाहिए। और ये जो कैलकुलेशन है दोस्तों, ऐसा बहुत बार पहली कंपनी में हो चुका है कि जिनका एसओए अप्रूवल हो चुका है एनसीएलटी, और जिसने प्रॉपर इंप्लीमेंट किया उसके स्टॉक रॉकेट हो चुके हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दूं तो रुचि सोया है, ऑर्चिड फार्मा है, ये कुछ एग्जांपल है। मैं ये नहीं बोलता दोस्तों 3i इन्फोटेक उस तरीके से भागेगा, बिकॉज वो सिचुएशन कुछ और थी, ये सिचुएशन कुछ और है, बट बोल नहीं सकते जो भी है। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो इसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर फंडामेंटली आप जाओगे तो इसमें 10x होने का तो पूरा के पूरा पोटेंशियल है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रुचि सोया ऑर्चिड फार्मा तो लॉस मेकिंग थे, ये तो फिर भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एकदम स्ट्रॉन्ग इसका क्लाइंट बेस है। कंपनी ने नया सीईओ अपॉइंट किया है, उसका नाम है थॉमसन गैनम। आपने देखा दोस्तों गोदरेज में जब नया सीईओ अपॉइंट हुआ था तो गोदरेज के शेयरों में कैसे आग लगी थी, तो वैसे ही ये भी पॉसिबल है। अच्छा सीईओ अपॉइंट किया इन्होंने जो कि एक्सपीरियंस्ड है, काफी फोकस्ड है, ग्रोथ पे उसका ध्यान होता है और पूरा होता है कि शेयर होल्डर को किस तरीके से रिवॉर्ड किया जाए। तो ये तो कुछ हो गए फंडामेंटल दोस्तों। तो फंडामेंटल के हिसाब से हमने क्लियर देखा कि इसको 10x होना चाहिए, कम से कम आज भी बिकेगी तो डबल होना चाहिए। तो अब हम इसका टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों एक इसका टेक्निकल चार्ट है। सबसे पहले हम डेली चार्ट देख लेते हैं इसका। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो लास्ट ईयर मई में और जून में आप बोल सकते हो कंपनी का प्राइस था करीब करीब 1 रुपए के आसपास। जो 1 रुपए का प्राइस अब बढ़ के 8 रुपए हो चुका है। आपको याद होगा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये स्टॉक 3 रुपए पे रिकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 8 रुपीज। जो अपना टारगेट अचीव हो गया, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग थी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा लंबा व्यू इस पे ले रहे हैं। अगर आपने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ, ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ जो मैं पर्सनली लेता हूँ, तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। चार्ट्स वगैरह भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके छोटा चार्ट। तो आप बोलोगे हाँ ये तो 8 गुना हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बड़ा पिक्चर इसका देखते हैं तो इसके लिए चलते हैं वीकली चार्ट पे। ये देखिए, ये देखिए वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम है। देखिए सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम, ये एक राउंडिंग बॉटम है, ये एक राउंडिंग बॉटम, सब टेक्निकल टर्म्स है, ये राउंडिंग बॉटम है। आप इसको बोलना चाहो तो कप विद हैंडल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट ये लेवल के ऊपर आ जाएगा।
अगर आप थोड़ा सा और लंबा जाते हो, पास्ट हिस्ट्री में जाते हो, तो आप देखिए कंपनी कहां से गिर रही है। 166 हुआ करता था एक टाइम पे प्राइस, अब ये प्राइस 9 रुपए के आसपास है। इस लेवल के उस पे के ऊपर इस पे ब्रेकआउट आने वाला है 9.75। आप अभी भी लेके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। और अगर आप टेक्निकली इसके टारगेट देखना चाहो तो देखिए, क्लियर है दोस्तों, ये देखिए यहां तक तो बिल्कुल ये जा सकता है, दैट इज अराउंड 90-100 रुपीज के आसपास तो बिल्कुल जा सकता है, 10 टाइम्स हो सकता है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये जो टारगेट है ये भी इसमें अचीव हो सकते हैं, ये वाले। ये तो इतने टारगेट है कि कंपनी बिक जाए तो आज के दौर में मिल जाए। तो इस तरीके से आप टेक्निकली भी देखिए, पूरी की पूरी टर्न अराउंड स्टोरी है, री रेटिंग का कैंडिडेट है। ऐसा ही एक स्टॉक हमने और डिस्कस किया था, वो था सुबेक्स। आप सुबेक्स में भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए सिमिलर चार्ट है सुबेक्स का। लो आप यहाँ पे करीब करीब इसका भी लो देखोगे तो करीब करीब ये 3-4 रुपए का लो है, और आज 60 पे चल रहा है, और इसमें भी काफी पोटेंशियल है। ये भी 100 रुपीज तो आराम से पहला इसका टारगेट बनेगा। तो हम लोग अपने 3i इन्फो पे आ जाते हैं। तो टेक्निकली भी देखा दोस्तों आपने, काफी अच्छे इसके टारगेट बनते हैं। टेक्निकली फंडामेंटली पूरा ये स्टॉक 10x होने का पोटेंशियल लगता है, डबल तो हो ही जाएगा। तो ये कुछ हो गया सुबेक्स के 3i इन्फोटेक के बारे में डिस्कशन। पहली बात तो आप समझो दोस्तों, जब भी आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, टर्न अराउंड स्टोरी में इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने कैपिटल का बहुत ही कम पार्ट कीजिए। 2%, 3%, 4%, उससे ज्यादा तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता नहीं हूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, अगर ये स्टॉक इसी प्राइस पे महीना 2 महीने रुक गया तो आपको यहाँ पे फोमो होने लगेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा अरे पूरे मार्केट तो चली जा रही है, ये महीने 2 महीने से मेरा स्टॉक चल नहीं रहा है, वैसे पेनी स्टॉक है, ये स्टॉक किसी काम का नहीं, बेच दो। या चलने लग गया, 2-3 लोअर सर्किट मार दिया, फिर आप डरने लग जाओगे और स्टॉक को बेच दोगे। तो इसके लिए ऐसे स्टॉक में उतनी ही क्वांटिटी डालिए जितना रिस्क आप ले सकते हो, और उतना अगर पैसा जाए तो भी आप सुकून से बैठ सकते हो। अगर ऐसे क्वांटिटी आप लोगे तभी आप सुकून से इस स्टॉक में बैठ सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये कुछ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन था। कुछ स्टॉक मैंने और भी रिकमेंड किए। सस्ता सुंदर वेंचर मैंने 1 जून को रिकमेंड किया है 198 पे, जो ऑलरेडी 233 पे चल रहा है, 18% रिटर्न दे दिया है। एंड उसके बाद आईजी पेट्रो मैंने 581 पे रिकमेंड किया है, 610 हो गया है। और 3 जून को मैंने किया था, 5% उसमें रिटर्न है। रिकमेंडेशन नहीं है, हमने स्टडी किए और उसके वीडियोस मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इनफैक्ट कायोसीएल के बारे में हमने स्टडी की थी 8 अप्रैल को, तो 2 महीने के अंदर वो स्टॉक 159 से 290 हो चुका है, डबल हो चुका है। मार्केट यहाँ पे एनालिसिस का नहीं, कन्विक्शन का पैसा देती है। आप देखो एक लाइन ड्रॉ करके तो कोई भी एनालिसिस कर लेगा, बट कितना कन्विक्शन है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 3i इन्फोटेक आप देखोगे एक टाइम आएगा जब 90 होगा, बट वही बात है क्या आपके पास वो स्टॉक होगा, कन्विक्शन से आप बने हो या नहीं हो। तो ये कुछ हो गया 3i इन्फोटेक के बारे में। अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपने रिस्क पे कीजिए, अच्छे से इसकी स्टडी करके कीजिए। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, मैं दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ ये सब कंटेंट निकालने के लिए, बनाने के लिए, तो अगर आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बाकी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो या कौन से स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हो। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी।